जय माता दी। आज 26 जून सन 2022 है और मैं कुछ समय पूर्व ही एक लंबी समाधि से उठी हूँ। आज की समाधि विशेषकर कल्पतरु के विषय में है। कल्पतरु या कल्प वृक्ष किसी वक्त पर बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता था, लेकिन जैसे जैसे बोझिल होने लगी समाज की व्यवस्था, वैसे वैसे कल्पतरु का महत्व घट रहा था। लेकिन अब सतयुगीन शक्तियों का प्रचार प्रसार हो रहा है। महादेवी ने या फिर कल्कि, जो भी आप नाम लें, उन्होंने यहाँ पर अपना रूप अभिव्यक्त करना है और उस अभिव्यक्तिकरण से पूर्व हैं उनकी शक्तियों का आगमन। पिछले दिनों 12 जून को अखंड दिवस के वक्त जो विखंडित शक्तियाँ थी सती वाली, वो महादेवी ने ग्रहण करी। उसका सौभाग्य आज विश्व को प्राप्त हो चुका है। अब द्वितीय चरण की तरफ बढ़ना है। द्वितीय चरण है कि एक युग्म जो कि खुल चुका है उसे पुनः संयुक्त करना है। मैं विस्तार से अपनी बात समझाऊंगी। मैंने दृश्य देखा कि एक गेहूं का दाना है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? जैसे 30-32 मंजिला कोई टावर हो, बहुत ऊंचा, उतना बड़ा एक गेहूं का दाना है। उसी हिसाब से उसकी मोटाई है, लंबाई है, और 2 दिव्य हाथ हैं जो उस दाने के राइट और लेफ्ट हैं। और फिर जैसे अंगूठे से हम कोई चीज़ छीलते हैं, चीर देते हैं, तो ऐसे ही उस दिव्य हाथ के अंगूठा जो गेहूं के जो अंदर एक लाइन लगी होती, कट सा लगा होता है, उसके अंदर घूम गया ऊपर से लेके नीचे तक, और वो दाना खुल गया, 2 हिस्सों में बंट गया। अब यानी कि उस दिव्य हाथ के एक तरफ महादेवी थी, स्पष्ट उनका चेहरा दिखाई दे रहा था, और दूसरे हाथ की तरफ महादेवी का ही पुरुष रूप था। अब क्या है कि मुझे यूनिवर्स ने यह दृश्य दिखाया कि ये युग्म जो कि अलग हो चुका है, इसको वापस संयुक्त करने की नितांत कठोर आवश्यकता है। अब इस युग्म के बारे में समझ लीजिए कि आज से 26,000 वर्ष पहले ये युग्म महिला और पुरुष के रूप में धरती पर था। अच्छा संयोग था, हास्य था, प्रेम था, और प्रेम के रस में विभोर पूरा समाज था। और बहुत सारे युग्म ऐसे ही आपस में हेल मेल के साथ, आनंद के साथ, परमानंद के साथ रह रहे थे। लेकिन कुछ एलियंस का हमला हुआ और बहुत सारे युग्म जो है अलग हो गए, जो जोड़े थे। यानी कि जो प्रेम था वो अब वियोग में बदल गया। अब बार बार ये आत्माएं धरा पर आती रहीं। कभी एक दूसरे के दर्शन हुए, कभी नहीं हुए, और जाती रहीं। लेकिन जो ट्विन सोल, इनको अंग्रेजी में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे जुड़वा आत्मा, ट्विन फ्लेम भी इसको असली नाम दिया जाता है। सोल तो ठीक है, ऐसी होती हैं कि आत्माएं आपस में मिलती हैं, किसी एक जन्म में बहुत प्यार होता है, और वो रिश्ता चाहे पति पत्नी का है, बुआ भतीजे का है, भाई बहन का है, पड़ोसी का है, तो वो सोल हो सकती हैं। लेकिन जो मैंने गेहूं के दाने वाला दृश्य देखा वो ट्विन फ्लेम का था। यानी कि एक ही सात्विक ऊर्जा है जो कि 2 में विभाजित हो गई है, और एक ही ऊर्जा ने स्वयं को 2 भागों में इसलिए किया कि आत्म साक्षात कर सकें, एक अपने ही होने का सुख लाभ ले सकें। इस तरह से वो 2 रूप में वो आई हुई थी, ट्विन फ्लेम्स। और वो 26,000 साल पहले जब धरती पर हमला हुआ
तो वो अलग हुई और सभी की सभी जो ट्विन फ्लेम्स थी वो जुदा होना शुरू हो गई। और फिर जैसे जैसे समय बीतता रहा, धरती पर काली शक्तियाँ और विरोधी शक्तियाँ बढ़ती चली गई और जो वियोग और बिछोह का जो दर्द था वो धरती पर बढ़ता गया। मनुष्य जब सात्विक रीति से प्रेमपूर्ण तरीके से जीवन नहीं व्यतीत कर रहे होते तो उसका दुष्प्रभाव उनके कार्यशैली में आता है, वातावरण में आता है, ऊर्जा क्षेत्र में आ जाता है और फिर प्रकृति पर भी आ जाता है। तो वो सारा दुष्प्रभाव आने लगा। इस तरह से वो दर्द बढ़ता चला गया। हम लोग कलयुग को इस रूप में तो पहचानने में अभी तक कंफर्टेबल हो गए हैं कि माया है, वह छल लेती है, धन है, धन के कारण लोभ का आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कभी हम कह देते हैं अहंकार है, ईगो है, उसके कारण कलयुगीन ताकतें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय चीज़ है वियोग। जब दो प्रेम करने वाला जोड़ा युग्म अलग हो जाता है तो वो क्या है, मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो अपनी भूमिका निभा रहा है लेकिन मन में दर्द लेकर जाता है जब पढ़ाने के लिए, तो वो जो खिलखिलाता हुआ अपना बेस्ट दे सकता है वो नहीं दे पाता। इसी तरह कोई सफाई कर्मचारी है, मान लीजिए वो महिला सड़क पर झाड़ू लगा रही है, तो अपना जो उसके मन की ऊर्जा है, उसका जो आभा मंडल है, वो खुशियाँ जो वितरित करता हुआ नहीं जाता है। इसी तरह मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है तो वो प्रधान की भूमिका भी निभाएगा, तो आधे अधूरे मन से निभाएगा। तो प्रेम का अभाव हर एक फील्ड में, हर एक व्यक्ति पर अपना असर डालता है। हर इंसान जीवन को घसीट रहा है एक मशीन की तरह, और जो काम कर रहा है निपटान भाव से कर रहा है। लेकिन काम, प्रत्येक वही सारे काम भक्ति भाव से जब हों तो स्वर्गिक आनंद आना शुरू हो जाता है, जिसको आप कहेंगे कि हाँ जी, धरा पर सतयुग चल रहा है। तो मैंने जो दृश्य देखा उस हिसाब से अब प्रकृति मिलान मांगती है कि जो 26,000 वर्षों से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, जो वियोग देख रही हैं, उनका संयोग किया जाए। अब जन्म दर जन्म ये आत्माएं आई हैं, आपस में एक दूसरे के दर्शन किए हैं और विछोह की अग्नि में भटकती रही हैं। और ये जो सा युग्म है, इस समय जो महादेवी का युग्म है, वो वाला अपने पुरुष रूप से उनका प्रथम दर्शन हुआ था 16 जुलाई सन 1984 में, यानी कि 38 साल हो गए। किंतु संयोग नहीं हुआ, कारण समाज ने अपनी भूमिका निभाई। समाज तरह तरह से प्रेम में बाधा उत्पन्न करता है। उसके पास अलग अलग तर्क होते हैं, धर्म का, जाति का, रंग का, रूप का, धन का, देश का, कानून का, कद का, मोटापे का, बदसूरती का, खूबसूरती का, या बदनामी का, सदनामी का, तरह तरह के मापदंड लेकर समाज बैठा हुआ है। या कई बारी पारिवारिक जो शत्रुता चली आ रही है वो भी। तो ये सारे पैमाने जो समाज लेकर बैठा है, उस वजह से महादेवी का अपने ही ट्विन फ्लेम से बिछोह चल रहा है। जब तक इन दोनों का संयोग नहीं होगा तो वो अपने जो वास्तविक स्वरूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आज मैं प्रतिकार करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि समाज की इन चीज़ों का विरोध करो, नहीं। मैं आज सम्मान करने के लिए बैठी हूँ कि जो हिंदुस्तानी हैं उनको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि वो एक ऐसे देश से जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं भी रह रहे, उनकी आत्मा अगर हिंदू है या हिंदुस्तानी है, मतलब मेरे को किसी धर्म से कोई वो विशेष मेरा आग्रह नहीं है, हिंदुस्तानी आत्मा जानती है कि यहाँ शाकाहारी होना भी सम्मानजनक स्थिति हो सकती है।
हिंदुस्तानी आत्मा जानती है कि छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करो, क्योंकि उनके अंदर दैवीय शक्तियाँ अभी अपने शुद्ध रूप में हैं। हिंदुस्तानी आत्मा जानती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग अपने ऊपर दुष्प्रभाव आने देते हैं काली ऊर्जाओं के, इसलिए बच्चों की सात्विकता का सम्मान है। हिंदुस्तानी जो भी धारावाहिक बनते हैं, सिनेमा बनते हैं, आज भी वहाँ प्रेम को प्रमुख स्थान है। समाज धीरे धीरे उस तैयारी में उतर रहा है जहाँ सम्मान कर सके, मिलान कर सके, सिरों को जोड़ने का कार्य कर सके और विरोध कम करें। हालांकि यहाँ पर यह भी होता है कि अगर किसी पार्क में बैठकर लड़का लड़की आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वह पुलिस आकर डंडे मारने शुरू कर देती है। लेकिन किसी कार्यालय के बाहर अगर कोई बंदूक लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो लाइसेंस खुद सरकार ने दिया होगा, तो वो यही देश कंफर्टेबल है कि हाँ, आप हिंसा कर सकते हो, बंदूक लेकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रेम का विचार करते हो तो वो सिर्फ वासना ही हो सकता है। तो लेकिन जो भी कुल मिलाकर अभी हिंदुस्तानी सीना धड़कता है जहाँ भावनाओं का सम्मान है। तो हिंदुस्तानियों का एक पहला फ़र्ज़ बन जाता है, संसार के किसी भी कोने में हो, कि वो एक ऐसे विश्व गुरु की भूमिका में आ जाएं कि अपने आसपास के समाज को तैयार करें, कन्विंस करें कि नहीं, जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। जोड़िए, प्रेम का रिश्ता जोड़िए, दो पड़ोसियों में जोड़िए, एक ग्राहक और एक दुकानदार में जोड़िए, एक उपभोक्ता और एक फैक्ट्री के मालिक में जोड़िए, एक सरकार और उसके वोटर में जोड़िए, एक स्टूडेंट और उसके टीचर में जोड़िए। जहाँ भी रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का है, मासी भांजे का है, या दो बहनों का है, जहाँ भी जोड़ सकते हैं जोड़िए, लेकिन उस जोड़ने में ज़बरदस्ती ना हो। अगर एक का मन विचलित हो रहा है कहीं से अलग होने के लिए, तो उसको कानूनी या सामाजिक अंदाज मत समझाइए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तेरी मम्मी पर क्या बीतेगी, आपके पापा का क्या हाल होगा। नहीं, समाज को तैयार कीजिए कि अब संयोग की बारी है, वियोग बहुत हुआ। वियोग का दर्द, उसका जो हाहाकार है, उसके कारण धरती निरंतर हाहाकार की ऊर्जा से भरती गई है और अब वो थक रही है। उसको अब किलकारियाँ चाहिए, हास्य चाहिए, सुख चाहिए, परमानंद की स्थिति चाहिए। और हमारे पूर्वज, जो कि हम खुद ही थे, बार बार जन्म लेते जा रहे हैं, कई तरह की शक्तियों का अपने ऊपर प्रभाव स्वीकार करते जा रहे हैं, और अब हम जो नई पीढ़ी आए हैं वो एक दायित्व के साथ आए हैं और एक सौभाग्य के साथ आए हैं कि सतयुग लेकर आना है। किसी समय पर काली शक्तियों का स्वीकार हमने किया था, तो इस वक्त सफ़ेद शक्तियों का स्वीकार हम करते हैं और मिलान की बात करेंगे। प्रेम के नाम से किसी को दबाव देने की बात नहीं करेंगे, किसी को ज़बरदस्ती अपना विवाह निर्वाह करने की बात हम नहीं करेंगे, किसी को ज़बरदस्ती अपना प्रेमपूर्ण रिश्ता तोड़ने की बात हम नहीं करेंगे। तो दिल किसका कहाँ धड़क रहा है, उसको ठीक से समझते हुए या समझाते हुए कहानी को आगे की ओर लेकर जाना है। और सतयुग को लाना एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ के लिए आपकी तरफ से आहुति यही होगी कि सहयोग कीजिए, प्रेमियों में सहयोग कीजिए, प्रेम की भावना को पनपने दीजिए, बढ़ने दीजिए, और सतयुगीन किरणें अपने आप उतरती जाएंगी, धरती माँ शांत होती जाएगी, प्रकृति देवी सुखी होती जाएगी, इन दोनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं वापस आ रही हूँ कि इस समय जो दुविधा की स्थिति है कि कल्कि उर्फ महादेवी जो अपने युग से अलग हैं, उस
जो ज्योति है, युग्म की ज्योति आप कह दीजिए, जिसको आप ट्विन फ्लेम कहेंगे, उसको पुनः एकीकृत करने के लिए क्या उपाय हैं। 26,000 वर्ष एक लंबा समय हो गया और इस पीरियड में लगातार काली शक्तियाँ आती रही, बढ़ती रही और मजबूत होती रही, लेकिन अब सफ़ेद शक्तियाँ मजबूत हो रही हैं तेज़ी से। लोगों के मन में संकल्प आ रहे हैं कि अनफ इज़ अनफ, इस तरह का लाइफस्टाइल हमें नहीं चाहिए। तो अब वहाँ महादेवी को लाने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं पूरी हो रही हैं। पहले हमने एक ज़रूरत पूरी करी कि नारायण भगवान और उनके सुदर्शन चक्र को सशक्त किया। उससे पहले हनुमान जी को भी सशक्त किया, शिव जी की, ब्रह्मदेव की, सभी की भूमिकाएं चल रही हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर भी ये समाज एक भूमिका निभाएगा कि इस ट्विन फ्लेम को मिलाया जाए। इनके मिलान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोग आपको मिल सकता है वो है कल्प वृक्ष से। तो इसको पारिजात भी कहते हैं। तो आपको ये करना है कि पारिजात का महत्व वापस लेकर आइए। जिस तरह से तुलसी मैया का महत्व आप लोग जानते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ही कल्पतरु का महत्व वापस खड़ा कीजिए, उनका मंत्र जाप का अभ्यास बनाइए। अपने घर के आंगन में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, अपनी गलियों में, सड़कों में, अपने जंगल में, खेत में, क्यारी में, बाग में, बगीचे में, अपने गमलों में आप जितना हो सके पारिजात के वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए। उसका छोटा आकार है, बड़ा आकार है, जैसा भी है उसको नमन कीजिए और निवेदन कीजिए कि जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन सब का मिलान हो और महादेवी यथाशीघ्र अपने वास्तविक स्वरूप में समाज को दर्शन दें और जो पूरी पृथ्वी पर इतना तकलीफ़ों की बाढ़ आई हुई है, पृथ्वीवासियों को मुक्त कराने में वो सक्षम हो सकें, समर्थ हो सकें। इसलिए संयुक्त हो, उनकी जो ऊष्मा है, जो ज्योति है, जुड़वा ज्योति है, वो इन दोनों का संयोग हो। इसका निवेदन आप सबको कल्पतरु से करना है और वो निवेदन का मैं मंत्र आपको दे रही हूँ। ओम नमो कल्पतरु देवी संयुक्त आर्थ नमो नमः। इस मंत्र के जाप के साथ साथ आप अगर कहीं ऐसा हो कि आपके पास कोई पौधा मौजूद नहीं है तो आप कोई कल्पतरु की, पारिजात की तस्वीर ले सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं तो इंटरनेट से आप तस्वीर लेकर अपने मोबाइल पर, टीवी पर खोलकर तो ये जाप कर लीजिए। लेकिन आप कल्पतरु भगवान से निवेदन कीजिए कि संयोग हो, ट्विन फ्लेम्स का संयोग हो, महादेवी का उनके अपने ही जुड़वा ज्योतिर्बिंदु से संयोग हो और 18 जुलाई सन 2022 को 38 वर्ष पूरे हो जाएंगे इनके इस जन्म के प्रथम दर्शन को। तो ये प्रथम दर्शन जो दिवस आ रहा है उस दिन तक आप सब का जाप निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय माता की।